इधर भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली संकट गहरा गया है। बीजेपी के विधायक भी बिजली कटौती से परेशान हो गए हैं। 3 बीजेपी विधायकों ने सरकार को चिट्ठी लिख दी है। बिजली की सही से सप्लाई हो, ये उन्होंने कहा है। इसमें ओपी श्रीवास्तव है, राजेश्वर सिंह है, निर्मल वर्मा है, जिन्होंने ये खत लिखा है। बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायकों ने सवाल उठा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि ऊर्जा मंत्री कह चुके हैं कि बिजली सप्लाई पूरी तरीके से हो रही है, सुचारू रूप से हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे और अब खुद बीजेपी विधायकों ने भी सरकार को खत लिख दिया है, चिट्ठी लिख दी है। बिजली कटौती को लेकर सवाल उठाए हैं। भीषण गर्मी में बिजली सप्लाई को लेकर डिमांड बढ़ गई है, लेकिन इधर बिजली कटौती हो रही है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हैं। विधायकों पर भी लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिसके बाद विधायकों ने ये चिट्ठी लिखी है और बिजली कटौती को लेकर उन्होंने अपनी परेशानी बयां की है। सरकार से बिजली कटौती की समस्या को खत्म करने की मांग की गई है। 3 बीजेपी विधायकों ने ये चिट्ठी लिखी है, ये खत लिखा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि बिजली की सही से सप्लाई होनी चाहिए। सरकार को इस पर काम करना होगा। ओपी श्रीवास्तव, राजेश्वर सिंह और निर्मल वर्मा की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है। 3 बीजेपी विधायकों ने सरकार को खत लिखकर बिजली कटौती की समस्या का जिक्र किया है और उसके साथ ही बिजली सप्लाई सुचारू कराने की उन्होंने मांग की है। एक तरफ ऊर्जा मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली सप्लाई एकदम सुचारू है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, 4 साल में रिकॉर्ड सप्लाई हुई है। लेकिन दूसरी ओर शिकायतें भी लगातार आ रही हैं। विधायकों के पास भी आम जनता की शिकायतें पहुंच रही हैं, जिसके बाद खुद विधायकों ने ये बीड़ा उठाया और चिट्ठी लिखी है। बिजली की सही से सप्लाई होने की उन्होंने मांग की है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों का हाल आप देख लीजिए। लखनऊ में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अंधेरे में किस तरीके से लोग मोबाइल टॉर्च जलाकर, फ्लैश लाइट जलाकर विरोध करते हुए दिखाई दिए, नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा की तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ भी लगातार बिजली गुल हो रही है, परेशानी लोगों के सामने आ रही है। रायबरेली में भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल बने हुए हैं, तो लोग परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों तक शिकायतें पहुंच रही हैं, जिसके बाद 3 विधायकों ने सरकार से मांग की है कि बिजली की सप्लाई को दुरुस्त किया जाए, लोगों की परेशानी को खत्म किया जाए। और नोएडा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बिजली गुल हो जाने की वजह से जो लिफ्ट है वो बीच में फंस गई, उसमें कई लोग भी फंस गए थे, ये जानकारी मिल रही है। तो इस तरह की स्थितियां अभी बन रही हैं, खासतौर से जो हाई राइज बिल्डिंग है उनमें ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, लिफ्ट रुक रही हैं, उसमें लोग फंस रहे हैं। अंधेरे में बहुत परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन ऐसे वक्त में यानी प्रचंड गर्मी के बीच अगर बिजली गुल हो जाए तो किस तरह की समस्या हो सकती है, इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लखनऊ में आप देखिए कि लोग इस कदर नाराज हो गए कि पुलिस वहां पर पहुंच गई, पुलिस को उन्हें समझाना पड़ा। आलोक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, बिजली एक बड़ी समस्या बन गई है, आपूर्ति ठीक तरीके से नहीं हो पा रही, कई जगह पर शिकायतें आ रही हैं, जिसकी वजह से अब 3 बीजेपी विधायकों ने खुद सरकार को चिट्ठी लिख दी है। जी बिल्कुल, इस प्रचंड गर्मी में बिजली बड़ी समस्या बन चुकी है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिजली कटौती से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जिसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के ही 3 विधायक हैं। सरोजिनी नगर से राजेश्वर सिंह हैं, उत्तरी क्षेत्र से नीरज बोरा है, पूर्वी क्षेत्र से श्रीवास्तव, ओपी श्रीवास्तव जी हैं। इन 3 विधायकों ने पत्र लिखकर सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था देने के लिए सरकार से मांग की है और इनकी मांग भी जायज है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ जाहिर सी बात है कि पहली जवाबदेही जो होती है जनप्रतिनिधि की होती है। अगर जनप्रतिनिधि मुस्तैद है वहां पर उस बीच में है तो जनता उसे शिकायत करेगी। इससे त्रस्त आकर इन विधायकों ने जो है पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है और उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की मांग की है, क्योंकि इतने भीषण गर्मी में बिजली के बिना जीना बिल्कुल मुहाल है। रात भर बिजली गुल हो जा रही है, लोग सो नहीं पा रहे हैं, भोजन नहीं बन पा रहा है घरों में। ये तमाम ऐसी समस्या है जो उत्पन्न हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस समय भीषण गर्मी में पीक डिमांड है। उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 से 32,000 मेगावाट की डिमांड इस समय चल रही है। उत्पादन उत्तर प्रदेश में जो लगभग 10,000 मेगावाट का है। उसके अलावा जो आयातित बिजली की जा रही है वो 14,000 के आसपास है। तो उत्तर प्रदेश में इसमें जो बिजली है, जो बिजली की जो पर्याप्त मात्रा है वो उपलब्ध नहीं। लगभग 6,000 मेगावाट की कमी बताई जा रही है इस समय।
लेकिन इस सबको देखते हुए जो सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कवायद उत्तर प्रदेश सरकार जरूर कर रही है और ऊर्जा मंत्री लगातार रात को भी निरीक्षण कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन जो ये कमी है, जो 20 की कमी है, इसको पूरा कैसे किया जाए, सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि बिजली कहाँ से ली जाए। अगर बिजली नहीं ली जाती है तो मुझे नहीं लगता, या फिर प्रदेश की जनता को भी नहीं सोचना चाहिए कि उनको प्रॉपर जो आपूर्ति होनी चाहिए बिजली की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी 18 घंटे की बात चल रही है, शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे की बात चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रही बात राजनीति की, तो इस पर राजनीति गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो बिजली व्यवस्था चरमराई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, सरकार के मंत्री जिम्मेदार है, विधायक जिम्मेदार है, मेयर जिम्मेदार है, ठेकेदार जिम्मेदार है। ये सब नीचे से लेकर ऊपर तक। आलोक, लेकिन ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा तो कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव को जवाब दे रहे थे, कह रहे थे कि 4 साल में रिकॉर्ड सप्लाई हुई है बिजली की, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई है। देखिए, ए.के. शर्मा ने जो ट्वीट करके अखिलेश यादव को जवाब दिया था, क्योंकि राजनीतिक जवाब है, राजनीतिक जवाब देना भी चाहिए, राजनीतिक जवाब देना मुकम्मल है, क्योंकि अखिलेश यादव जो आरोप लगाए हैं उनको अपने भी सरकारों ने देखना चाहिए था कि बिजली कहाँ जाती थी। इसको देखते हुए ए.के. शर्मा ने कहा है कि आपके समय में उपभोक्ता लगभग 1,80,00,000 थे, हमारे समय में उपभोक्ता 4 करोड़ के आसपास हो गए हैं। आपके समय में 5200 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती थी, हमारे समय में इस समय लगभग 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। ये तमाम ऐसे अंतर गिनाए हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, अब थे। लेकिन केवल कंपैरिजन से काम नहीं चलने वाला है। अगर ए.के. शर्मा, विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा अगर इस बात को नकार रहे हैं कि ऑल इज वेल, तो ये ऑल इज वेल बिल्कुल भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बिजली संकट वाकई में गरा चुका है। शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से बिजली व्यवस्था चरमराई है, हर 10-10 मिनट पर कई ऐसे इलाके हैं। बिल्कुल आलोक, देखिए जो भीषण गर्मी इस वक्त लोग झेल रहे हैं और पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि आज मौसम थोड़ा बदला है, लेकिन इस गर्मी में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, चाहे एसी हो, कूलर हो या दूसरी भी चीजें हो, उनकी भी ज्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है और ऐसे में जो सप्लाई है उसको और दुरुस्त करना होगा, क्योंकि डिमांड इस बार रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इस किल्लत को दूर करने के लिए क्या सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? आलोक के पास आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, दोबारा हम रुक करेंगे। फिलहाल एक खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बिजली किल्लत से लोग परेशान हो गए हैं, यानी बिजली कटौती हो रही है। जगह जगह पर लोग इस बात से परेशान हैं कि वहां बिजली गुल हो रही है, यानी भीषण गर्मी में एसी कूलर नहीं चला पा रहे हैं लोग और इसी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जनप्रतिनिधियों को भी वो अपनी शिकायतें बता रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी विधायकों को खुद चिट्ठी लिखनी पड़ी है और सरकार से उन्होंने सवाल पूछे हैं। आलोक हमारे साथ जुड़े, उसके लिए शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। और इधर ऊर्जा मंत्री ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे बिजली व्यवस्था को लेकर और इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में 30,000 मेगावाट बिजली पहुंची है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड से हट जाइए। एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुख्य से झेलना पड़ेगा। भीषण गर्मी में पावर कट से हाहाकार। न दिन में बिजली मिलती है, 4 दिन हो गए बैठ के लिए, आज आता ही कल आता ही, लेकिन नहीं आ रही। न रात में बिजली आती है, लाइट नहीं है, बच्चे घर में बीमार हो रहे हैं और परेशानी, पानी भी नहीं है बिल्कुल। लो वोल्टेज और बार बार कटौती से जनता त्रस्त। सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा। रात भर अंधेरे में लोगों का पावर हाउस पर हंगामा। 24 घंटे बिजली का वादा कहां गया? यूपी में भीषण बिजली कटौती से सरकार की किरकिरी हो रही है। जगह जगह लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। आम जनता और नेताओं के निशाने पर बिजली विभाग के अधिकारी हैं। भीषण गर्मी में पावर कट लोगों को झुलसा रहा है। गांव से लेकर शहरों तक अब लोग खुलकर विरोध पर उतर आए हैं। कहीं सड़कें जाम हो रही हैं, कहीं बिजली विभाग के दफ्तरों का घेराव किया जा रहा है। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। यहाँ कई इलाकों में लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
देखिए कैसे देर रात लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात भर बिजली गायब रहती है और शिकायत करने पर अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। सर मामला ये है कि 4 दिन से ट्रांसफार्मर दोनों फूका पड़ा है और बिजली वाले से हम लोग बिजली घर पे जब शिकायत करते हैं तो बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। तो हम लोग अब सोचिए कि ट्रांसफार्मर लाइट के बिना इस जमाने में न पानी मिल रहा है न पंखा चल रहा है, तो बच्चे या हम कैसे रहेंगे। 4 दिन हो गए बैठ के लिए कह रहा आज आ जाए कल आ जाएगी, लेकिन नहीं आ रही है। लाइट नहीं है, बच्चे घर में बीमार हो रहे हैं और परेशानी पानी भी नहीं है बिल्कुल। पानी सार चलो हवा तो खा सकते हैं, लेकिन पानी सार बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये तो बहुत परेशानी है ना। बिजली कूल है, हमारे ट्रांसफार्मर फूक गई थे, उतार के उसने रख दिया, बनाने का कोई संभावना नहीं है। बिजली वाला पैसे मांगता है, क्या लेगा नहीं लेगा, मुंह से बोले, काम करके राजी नहीं है वो। हापुड़ में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि दिन में कई घंटे बिजली गुल रहती है, लेकिन बिजली तो दूर, यहाँ पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा लिखवाने की धमकी दे डाली। ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड पे हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे है मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। आपको बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। चंदौली में बिजली कटौती से भड़के गांव वालों ने बबूरी पावर हाउस का घेराव कर दिया। यहाँ भीषण गर्मी में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है। लिहाजा देखिए कैसे बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राणा सिंह की फोन पर बिजली अधिकारियों से हॉट टॉक हो गई। गुस्साए राणा प्रताप सिंह ने फोन पर बिजली अधिकारी से कहा, माँ का दूध पिया है तो सुबह 11 बजे ऑफिस आकर दिखाना। आइए 11 बजे आपको मैं बताता हूँ। आइए 11 बजे, अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो 11 बजे आएंगे ना। आइए 11 बजे आपको मैं बताता हूँ कि नौकरी कैसे की जाती है। हाँ आइए, भ्रष्टाचार करेंगे इस जिले में। कानपुर में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओवरलोडिंग और फॉल्ट की वजह से कई इलाकों में घंटों बिजली की सप्लाई ठप है। परेशान लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ हंगामा किया। कई मोहल्लों में लोग रात भर घरों के बाहर बैठने को मजबूर दिखे। नोएडा में बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। देखिए कैसे सेक्टर 65 के बिजली घर का कॉलोनी वासियों ने घेराव कर दिया। बहलोलपुर की जितेंद्र कॉलोनी में 15 घंटे बिजली गुल रही। बिजली न आने से छोटे बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ रही है। कॉलोनी वासियों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, बिजली जाने से नोएडा में कई सोसाइटीज की लिफ्ट रुक गई, जिससे लोग घंटों हवा में अटके रहे। यहाँ के जो लोग हैं लगातार जो बिजली कट की समस्या से परेशान है, सर कैसे देखते हैं आप इसको? मतलब लाइट से हम लोग इतने परेशान हो गए। सुरक्षा ने जो है ना यहाँ आकर के बेड़ा गर्क कर दिया। उससे पहले जेपी संभालता था, दिक्कतें थी जेपी के साथ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम लोगों से ज़्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं और हर 2 महीने 3 महीने में चार्जेस बढ़ा देते हैं, जिससे हम सब लोग वाकई दुखी परेशान है, त्राहिमाम है। कल 3 घंटे लाइट नहीं थी। मेरे बेटे की गर्मी से नाक से ब्लीडिंग हो रहा था, ना हम नीचे जा सकते थे। जो फैमिली लिफ्ट में गई वो फंस गई। तो मेरा अभी मुझे 1 मंथ आए हुए हैं और मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, तो पता नहीं यहाँ पे जो पहले से रह रहे हैं वो लोग कितने परेशान होंगे। तो भीषण गर्मी में लोग पावर कट से परेशान हैं और सरकार कब तक इसका समाधान करती है देखना होगा। यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी, बने रहिए हमारे साथ।